राष्ट्रीय चिन्ह अब कितने मंदिरों में स्थापित किया हमने? बौद्ध स्थानों को छोड़ के क्या हमने मंदिरों में राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित किए हैं? या मस्जिद में भी एक लठ रख दिया जिसको सिंगोल कहते हैं, क्या वो संविधान में है सिंगोल का प्रोविजन? क्या उसको अभी लोग कह रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जब भी चेंज होगी गवर्नमेंट वो सिंगोल बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि दंड नहीं है अब देश में, अब सिस्टम है, व्यवस्था है। हमारे यहाँ रूल नहीं है किसी का, ना कोई कमेटी ना कोई वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है देश का। देश का मालिक देश की जनता है। मंदिर की मालिक मंदिर की कमेटी नहीं हो सकती, मस्जिद की कमेटी मस्जिद की मालिक नहीं हो सकती। मस्जिद वहाँ के जनता की है जो उसमें विश्वास करते हैं, मंदिर उन लोगों का है जो उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए लोगों की भावनाओं को और उस रिलीजन की बातों को ध्यान में रख के फैसला लेना चाहिए था। अगर फैसला वक्फ बोर्ड ने लिया है या वहाँ की कमेटी ने भी लिया, उन्होंने भी गलत लिया है। लोगों की भावना को ध्यान में आपने क्यों नहीं रखा? राष्ट्रीय स्तंभ को किसी से एलर्जी नहीं है, मस्जिद में राष्ट्रीय स्तंभ से एलर्जी है, और ये उनका अधिकार है लोगों का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस अधिकार को देता है। मंदिर में कोई ऐसी चीज रखेंगे और उसको फिर कह देंगे राष्ट्र की है, फलाना, अभी कर देख लो भाई, तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो रिलीजन एक्सपेक्ट अलग है, रिलीजन की आस्थाओं में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। परिवार के तरह से संबंध फील कर पाए, ये है ड्यूटी सरकार की भी, ये है ड्यूटी वक्फ बोर्ड की भी। ये बदमाशियां करने की नहीं है कि कोई ऐसा काम कर दो। इसलिए ब्लेम सच्चा है। वो बीजेपी का आदमी होके इस तरह का काम इसने किया, इससे पता चलेगा उसने किसी के इशारे पे काम किया है या किसी के कहने पे काम किया है या जानबूझ के उससे शरारत कराई गई है वक्फ बोर्ड से। ये गलत है, ये देशद्रोही मानसिकता है। ऐसा काम से हमें बचना होगा। ये देश किसी पॉलिटिकल पार्टियों का या उनकी विचारधाराओं का गुलाम नहीं है। ये मानवता का देश है, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश नहीं है। ये किसी बीजेपी कांग्रेस का देश नहीं है। ये देश आपका और हमारा है, सबका है, और हम सब आपस में भाई भाई या एक दूसरे कनेक्टेड है। ये हमेशा हर काम ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या करेगा हमारा वो राष्ट्रीय चिन्ह? कौन उसका बदनाम कर रहा है? हम सब उसकी इज्जत करें। वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पेक्ट आवर एम्बलम। और कोई देश का मुसलमान ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय चिन्ह को बदनाम करता है या उसकी इज्जत नहीं करता। मगर मस्जिद में राष्ट्रीय एम्बलम स्थापित करेंगे, ये बिना उनकी मर्जी समाज के और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाके कोई नहीं कर पाएगा। इस देश के अंदर करना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है उस बात की। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ होने की एक खास वजह, कश्मीर के श्रीनगर में हज़रत बल दरगाह में ईद मिलाद के दिन जो हुआ वो पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से हज़ारों की भीड़ ने भारत का जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसके ऊपर हमला करा, जिसके बाद से हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष के बीच ज़ुबानी जंग शुरू हो गई है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट। उनसे बात करते हैं कि उनका उस पर क्या कुछ कहना है। बलराज सिंह मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे। बलराज जी, 5 तारीख को जो पूरे भारत ने देखा, 5 सितंबर को, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसको जिस तरीके से तोड़ा गया, आप क्या देखते हैं उस? देखिए, यहाँ पर इस मसले को घालमेल किया जा रहा है। पहली बात तो हमारा जो एक्ट है ना, एम्बलम एक्ट, कि उसका मिसयूज़ रोका जाए, कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके, कोई एनजीओ या कोई प्रॉफिट कमाने के लिए उसका मिसयूज़ ना करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई चीज़ रखनी है, पहले तो उसकी इजाज़त लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिना उसके आप इस तरह राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित नहीं कर सकते कहीं। ये सरकारी बिल्डिंगों पे लगता है। वैसे तो हम प्लेग के रूप में, छोटे से चिन्ह के रूप में सब लोग अपने घर में भी रख लेते हैं, दैट इज़ सेपरेट, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी है। हर भारत के नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है अपने राष्ट्रीय चिन्ह की इज्जत करना, उसकी बेइज्जती करना नहीं कोई कर सकता। ये ड्यूटी है हमारी सबकी। मगर मेरे सामने क्वेश्चन ये है एज एन एडवोकेट कि वो मस्जिद के अंदर कैसे लगाया गया, किसकी परमिशन से लगाया गया, क्या प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर कानून को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो जिन्होंने जो पता चला है जो रिपोर्ट से कि वो वक्फ बोर्ड के कुछ लोग हैं। और यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ, देखो आप, हमें इन बिटवीन सा लाइन जाना पड़ेगा। मैं इसको इमीडिएटली ये नहीं कह सकता कि JNK के लोग कोई राष्ट्रद्रोही हैं या राष्ट्र के चिन्ह को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा ये मुद्दे का हमने फैक्ट और फिगर पे जाना पड़ेगा कि कोई भी संस्था किसी राष्ट्रीय चिन्ह को स्थापित करने के लिए बिल्डिंग में, उसके लिए एक परमिशन की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है। सवाल यही उठ रहा है, जो हिंदू पक्ष है उनका लगातार सवाल ये है कि हाँ, उनका सवाल ये है कि अगर जब धार्मिक स्थलों पे नहीं लगाया जाता है राष्ट्रीय स्तंभ तो इजाज़त किसने दी? और जब दरगाह की कमेटी है और उनको आपत्ति थी तो रिनोवेशन के बाद उसको वहाँ लगने ही नहीं देना चाहिए था, और लगा था तो उसको एक अच्छे तरीके से, इज्जतदार तरीके से उतारा जा सकता। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जो संस्थाओं पे कब्जे जिनके होते हैं या ये वक्फ बोर्ड वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ज़रूरी नहीं है समाज में उनकी इज्जत हो या वो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में ना खेलते हों। यहाँ पर जो मुझे पता चला
कि वक्फ बोर्ड के जो वहाँ के चेयरपर्सन हैं वो खुद बीजेपी के हैं। इसमें इसको देखो आप, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है या रियल में कोई देश का इशू है ये। और इसमें हिंदू मुसलमान बीच में कहाँ से आ गया? हर बात पे हिंदू मुसलमान, अगर मस्जिद में एम्बलम किसी ने हटा दिया, किसी ने विरोध किया, तो पहली बात तो वक्फ बोर्ड ने सबकी इजाज़त लेकर सर्वसम्मति से ये करना चाहिए। ये मेजॉरिटी के साथ काम करने की चीज़ें नहीं हैं। जैसे मेजॉरिटी के आधार पे देश में कानून पास ज़रूर होते हैं, मगर संविधान ये कहता है उसको डिबेट किया जाए, डिस्कस किया जाए, कोई इसका विरोध करता है वो भी दर्ज किया जाए और वो उसके एक्शन लिया जाए। यस, उसके बाद ही उस पर लिया जाए। अब ये देखने की बात है क्या वहाँ की जो वक्फ बोर्ड है या जो कमेटी ने उसको इंस्टॉल कराया है रेनोवेशन के वक्त में, उन्होंने क्या विधिवत तौर पे अपने लोगों से, उस दरगाह के जो मेन लोग हैं, कम से कम समाज के लोगों से इस बात को इजाज़त ली थी? क्योंकि खुद इस्लाम का इनका अपना ये है कि किसी मूर्ति का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं है और उनकी दरगाह में कोई मूर्ति या कोई किसी का फ़ोटो नहीं हो सकता। ये सीधा उसको पता नहीं क्या, जिसने भी ये लगवाया है, जो भी वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है या जो कमेटी है, उनको पता नहीं इन चीज़ों का। अगर हमारे यहाँ पर हिंदू किसी स्थान पे हम वो काम करें जो हमें पता है गलत है, और मैं ही मान लो किसी मंदिर का चेयरमैन हूँ और मैं किसी के कहने पर, मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, और उसके बावजूद कोई ऐसा काम करूँ जिससे इशू रेज हो जाए हिंदू मुसलमान का, या मुसलमान विरोधी और हिंदू इकट्ठे हो जाओ, खतरा है देश की इंटीग्रिटी को, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचा दिया मुसलमानों ने। मुसलमान की कहाँ बात आई? पहले तो जिसने लगाया उसको देखो, उसने विधिवत परमिशन ली है क्या? दूसरा, ये इस्लाम के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, वो उनकी दरगाह में नहीं। मैं नहीं समझता इस देश का कोई मुसलमान राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करता है या करना चाहता है, मगर मस्जिद के अंदर या हम भी अपने मंदिर के अंदर कोई ऐसी चीज़ किसी को नहीं लगाने की इजाज़त देंगे। कोई राजनीति करने के चक्कर में कोई उल्टा पुल्टा काम करे, समाज विरोध करता है, और उसी विरोध में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि भाई तोड़ दिया। अब क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ नेपाल में? वहाँ पे तो नेपाल की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, पत्रकारों के जो गोदी पत्रकार थे वहाँ के भी उनके दफ्तर में आग लगा दी। क्यों हुआ ये ऐसा काम? क्या वो नेपाल के दुश्मन है? वो युवा पीढ़ी देश की सबसे प्योर पीढ़ी होती है। वो देश में एक सिस्टम चाहती है कि ऐसी व्यवस्था बने कि हमें और हमारे बच्चों को कनाडा ना भागना पड़े, ऑस्ट्रेलिया ना भागना पड़े, ये ना कहना पड़े अमेरिका बड़ा साफ़ सुथरा देश है। हम अपनी व्यवस्था यहीं खड़ी कर सकते हैं। हमारा संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर या सरकारें बनाने के लिए नहीं है। संविधान का असली मकसद है प्रीएम्बल के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का, ताकि हम 140-45 करोड़ जो लोग हैं हम एक परिवार की तरह जी पाएँ। छोड़ दें छोटी छोटी चीज़ों को, जाति पाति रिलीजन, ये अपनी जगह हैं, मगर इंडियन सिटीजन, भारत के हम नागरिक, भारत के हम लोग, ताकि खुद भी जी पाएँ और 800 करोड़ के साथ हारमोनी से जी पाए। जो मुसलमान पक्ष है उनका कहना है कि हमारे इस्लाम में मूर्तियों की पूजा नहीं करी जाती है। दूसरा सवाल ये कि राष्ट्रीय स्तंभ कोई मूर्ति नहीं है। पहली बात तो कि राष्ट्रीय स्तंभ हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट पे भी होता है। हम नोट इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, सिक्के इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी राष्ट्रीय स्तंभ होता है। तो लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगर आप हज करने जाते हैं या आप कहीं घूमने जाते हैं या आप दरगाह या नमाज में जाते हैं तो पैसे घर रख के जाते हैं? मूर्ति नहीं है वो। ये लॉजिक अच्छे नहीं है। ये लॉजिक वही है हिंदू मुसलमान एंगल देने के लिए। लॉजिक सीधा सा ये है कि भाई राष्ट्रीय चिन्ह अब कितने मंदिरों में स्थापित किया हमने? बौद्ध स्थानों को छोड़ के क्या हमने मंदिरों में राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित किए हैं? या मस्जिद में भी एक लठ रख दिया जिसको सिंगोल कहते हैं, क्या वो संविधान में है सिंगोल का प्रोविज़न? क्या उसको अभी लोग कह रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जब भी चेंज होगी गवर्नमेंट वो सिंगोल बाहर फेंका जाएगा? क्योंकि दंड नहीं है अब देश में, अब सिस्टम है, व्यवस्था है। हमारे यहाँ रूल नहीं है किसी का। रूल का मतलब होता है राजा या राजा का शासन, डंडे का शासन, छोटे डंडे को भी रूल कहते हैं। तो हमारे देश में व्यवस्था है। डेमोक्रेसी आने के बाद, संविधान आने के बाद यहाँ कोई राजा नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं है, सीएम राजा नहीं है, राष्ट्रपति राजा नहीं है। हम सब लोग पदों पे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ हैं। संवैधानिक संस्थाओं में जो पोस्ट एक है वो एक आदमी उसको बैठा दिया, और वो राजा नहीं है। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। या सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और सिस्टम ऑफ रूल है, कानून की व्यवस्था है, और हम सब लोग उसमें भागीदार हैं।
और देश की जनता सुप्रीम है। ना मंदिर सुप्रीम है, ना मस्जिद सुप्रीम है, ना हिंदू सुप्रीम है, ना मुसलमान सुप्रीम है, ना गीता सुप्रीम है, ना मुस्लिम ग्रंथ सुप्रीम है। सुप्रीम है भारत की जनता इस देश के अंदर संविधान के तहत। सवाल आपने सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना होगा, जब उनसे मीडिया ने सवाल करा कि जिस तरीके से अशोक स्तंभ को खंडित करा गया उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला पहले तो ये पता लगाया जाए कि इजाज़त किसने दी वहाँ लगाने की। और उनका कहना है कि अगर लगाया गया तो इस्लाम कमेटी, उस दरगाह की जो कमेटी है, क्या उनको नहीं पता था कि वो लगाया जा रहा है? और अगर उनको उससे खेद था, दुख था, या उसके वो खिलाफ थे, तो वो लगने नहीं दिया जाता। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, ना कोई कमेटी, ना कोई वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है देश का। देश का मालिक देश की जनता है। मंदिर की मालिक मंदिर की कमेटी नहीं हो सकती, मस्जिद की कमेटी मस्जिद की मालिक नहीं हो सकती। मस्जिद वहाँ के जनता की है जो उसमें विश्वास करते हैं, मंदिर उन लोगों का है जो उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए लोगों की भावनाओं को और उस रिलीजन की बातों को ध्यान में रख के फैसला लेना चाहिए था। अगर फैसला वक्फ बोर्ड ने लिया है या वहाँ की कमेटी ने भी लिया, उन्होंने भी गलत लिया है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में आपने क्यों नहीं रखा? इसलिए तो अब क्या वो कहेंगे आप, नेपाल की घटना हमारे सामने है ना, वहाँ वो बच्चे विदेश के थे क्या? वो आतंकवादी हैं क्या? वो बहुत छोटे बच्चे हैं, 20-25 साल की उम्र के बच्चे थे, वो स्कूलों की ड्रेस में बच्चे थे, वो आप और हमारे भाई बहन थे छोटे छोटे। हाँ, तो इसी तरह के क्या हम घर में फैसला ले सकते हैं कि दादाजी ने फैसला ले लिया चुपचाप मान जाओ और वो गलत फैसला हो? क्या पूरे परिवार को सलाह ली हमने? क्या हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए, जिससे अगड़ा पिछड़ा हो जाए, जिससे रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन हो जाए? हमें कोई काम नहीं करना, क्योंकि प्रियम्बल में क्लियर कट बात लिखी है। छोटा सा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, संविधान, उसमें क्या है, हमारे देश का मकसद क्या है, संविधान का मकसद क्या है, ये देश का मकसद क्या, हम सब का 140 करोड़ का, वो ये है सारा न्याय, सारा कुछ इस बात पे टेस्ट किया जाएगा। अब सारे काम, सारी डेवलपमेंट के देश की फ्रेटर्निटी तो नहीं भंग हो रही। यहाँ हर काम में फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए, हर काम को टेस्ट किया जाता है। अब सड़कें जहाज बना दो और देश में भाईचारा ना हो तो रात को सन्नाटे में कोई चलेगा उस सड़क पे? डरेंगे ना। आज हम खबर पढ़ रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट में बम की सूचना मिली और सारी खाली करा दी डर के मारे। तो अगर ऐसा माहौल देश के अंदर हो, क्या हाई कोर्ट करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? हमें डर का माहौल नहीं चाहिए, हमें परिवार का माहौल चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए। और फ्रेटर्निटी के लिए दोषी है वहाँ का वक्फ बोर्ड या वो कमेटी जिसने वो चिन्ह लगाने दिया जिसका इस्लाम विरोध करता है, या वो लोग उस बात को गलत मानते हैं जो उस धार्मिक, उस रिलीजियस प्लेस के, मैं धार्मिक नहीं कहता इनको, मैं इनको कहता हूँ सांप्रदायिक स्थान, उस संप्रदाय के लोगों को से परेशानी है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सर, भारत के किस मुसलमान को राष्ट्रीय स्तंभ से दिक्कत हो सकती है? मेरा सवाल ये हो सकती है। मंदिर में क्या कर रहा था राष्ट्रीय स्तंभ, कितने लगाया, गलत लगाया वो। मैं ये कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? राष्ट्रीय स्तंभ को किसी से एलर्जी नहीं है, मस्जिद में राष्ट्रीय स्तंभ से एलर्जी है, और ये उनका अधिकार है लोगों का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस अधिकार को देता है। मंदिर में कोई ऐसी चीज़ रखेंगे और उसको फिर कह देंगे राष्ट्र की है फलाना, अभी कर देख लो भाई, तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो रिलीजन एक्सपेक्ट अलग है, रिलीजन की आस्थाओं में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो भी संविधान ने ही इजाज़त दी है। तो इसलिए हमें इन छोटी बातों में ही नहीं घुसना चाहिए। हम राष्ट्रवाद को चिन्हों के जरिए लोगों को टेस्ट करेंगे और फिर उनको राष्ट्र विरोधी घोषित करेंगे या हिंदू मुसलमान का, दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वक्फ बोर्ड, ऑन द पार्ट ऑफ कमेटी आल्सो। अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो उन्होंने गलत इजाज़त दी है, जनता उसको भड़की है और देश का इससे नुकसान होता है। हिंदू मुसलमान, अरे हमें वो काम करने हैं जहाँ हिंदू मुसलमान की रेखा ख़त्म हो जाए, हमें वो काम करने हैं जहाँ अछूत और सुपर लोग, सवर्ण और गैर सवर्ण लोगों के मतभेद खत्म हो जाएं। हमें देश को वहाँ ले जाना है कि हम एक दूसरे के साथ परिवार के तरह से संबंध फील कर पाएँ। ये है ड्यूटी सरकार की भी, ये है ड्यूटी वक्फ बोर्ड की भी। ये बदमाशियाँ करने की नहीं है कि कोई ऐसा काम कर दो। इसलिए ब्लेम सच्चा है, वो बीजेपी का आदमी होकर इस तरह का काम इसने किया, इससे पता चलेगा उसने किसी के इशारे पे काम किया है या किसी के कहने पे काम किया है या जानबूझ के उससे शरारत कराई गई है वक्फ बोर्ड से। ये गलत है, ये देशद्रोही मानसिकता है, ऐसा काम से हमें बचना होगा। सवाल है कि लगातार भाजपा का विपक्ष के ऊपर हमला है, लगातार वो यही सवाल कर रहे हैं कि अब तक जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तंभ को खंडित करा गया, अब तक विपक्ष क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहा है? अरे विपक्ष क्यों नहीं तोड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे पक्ष में समझेंगे या विपक्ष में समझेंगे? देश का नागरिक बोल रहे हैं, देश के नागरिक ही देश के मालिक है। ये पक्ष विपक्ष देश के मालिक थोड़ा है। आज हमने किसी को बिठा दिया सत्ता में तो वो बॉस थोड़ा है देश के।
या अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे, उनको भी डर लगता होगा राजनीति का, वोट की राजनीति। ये दोनों लोग बेईमानी कर रहे हैं, खुल के बोलना चाहिए। पक्ष को लगता है कि कोई ऐसी बात उठ जाए इसको मुद्दा बना लो, अरे मुद्दा गरीबी को बनाओ, मुद्दा भाईचारा कितना कम हुआ है, बोलने की आज़ादी कितनी कम हुई है, लोगों को कितना डर लगता है इस देश के अंदर, कितने लोगों को तुमने झूठा फंसाया हुआ केसों के अंदर। ये पुलिस राज्य थोड़ा है, हमारा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? सबकी बात सुननी। डेमोक्रेसी का मतलब है सबकी बात सुननी ज़रूरी है, मर्जी नहीं है किसी की, किसी CM PM की, सरकार की। ये ड्यूटी है उनकी, वो चौकीदार हैं घर के, वो घर के मालिक नहीं हैं। तो इसलिए ये इशू जो है ये अननेसेसरी इशू है, ये देश के हित में नहीं है इशू, और जो इसको इशू बनाना चाहते हैं वो असली देश के गद्दार हैं, चाहे वो पोजीशन वाले हों चाहे अपोजिशन। ये घटना होने के बाद आपको लगता है कि हिंदू और जो मुसलमान हैं, एकता जो है उनकी, जो भाईचारा है, उसमें दरार पैदा होगी? कोई दरार नहीं। हमारे जैसे लोग होंगे तो बॉन्ड बढ़ेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा, और हम बढ़ा के रहेंगे। ये देश किसी पॉलिटिकल पार्टियों का या उनकी विचारधाराओं का गुलाम नहीं है। ये मानवता का देश है, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश नहीं है, ये किसी BJP कांग्रेस का देश नहीं है। ये देश आपका और हमारा है, सबका है, और हम सब आपस में भाई भाई या एक दूसरे कनेक्टेड हैं। हम एक ग्लोबल फैमिली के हिस्सा हैं। हम 145 करोड़ के साथ तो शांति से परिवार से जीना ही जीना है, हमें पूरी दुनिया के साथ 800 करोड़ के साथ उसी तरीके से जीना है, क्योंकि मानव जाति का हार्डवेयर अलग अलग है, शकल सूरत आपकी हमारी अलग है, फ़ोन का साइज़ भी अलग हो सकता है, मगर उससे जो बात करते हैं, जो भावनाएं हैं, जो सोचने का, फीलिंग का तौर तरीका, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक है। उसी आधार पे पूरी मानव जाति एक है, और हम सब ग्लोबल फैमिली वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जिन बातों को कहा है, वो हम कहेंगे वो हिंदुओं ने कहा, या वेद ने कहा, या फलाने ने कहा है, वो सब ने ही कहा है जितने बुजुर्ग इस धरती के। हम अपने उस बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर, वो सच्चा है, ये सच्चाई है कि ये पूरी दुनिया एक यूनिवर्सल फैमिली है। इसलिए हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नाम पे रहना चाहिए। राजनीति करने वाले लोगों को नेस्तानबूद करना होगा हर मौके पे। और आप युवा पत्रकार हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आपको बहुत बड़ा रोल अदा करना है। ऐसी पत्रकारिता करनी है कि फ्रेटर्निटी जो हमारा संविधान चाहता है वो खाली नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम सबको मिलकर डेली हर पल फ्रेटर्निटी के लिए काम करना है। ठीक है जी। 2 सवाल मेरे पास आपसे और हैं कि वक्फ बोर्ड का एक बयान सामने आया है, उन्होंने इसको राजनीति से प्रेरित, और दूसरा उनका कहना है कि ये दहशतगी पैदा करेगा। यस, ये दहशतगी क्या करेगा? कौन दहशतगी पैदा कर सकता है? जो घटना हुई है श्रीनगर में। अरे ये जान के इसके पीछे कोई वोट की राजनीति छुपी हुई है। ये हमेशा हर काम ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या करेगा हमारा वो राष्ट्रीय चिन्ह? कौन उसका बदनाम कर रहा है? हम सब उसकी इज्जत करें। वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पेक्ट आवर एम्बलम। और कोई देश का मुसलमान ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय चिन्ह को बदनाम करता है या उसकी इज्जत नहीं करता। मगर मस्जिद में राष्ट्रीय एम्बलम स्थापित करेंगे, ये बिना उनकी मर्जी समाज के और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाके कोई नहीं कर पाएगा इस देश के अंदर। करना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है उस बात की। कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने खंडित करा। नो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जिसने उसको वहाँ लगाया है और जो कमेटी ने इजाज़त दी है और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ काम किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।